अनुभव नहीं होता तो क्यों ऐसे पड़े रहते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है कि संगमरमर बिछा है वहीं में पड़ के सो जाते, लेकिन अनुभव है तभी यहाँ पड़े हैं। लेकिन जो जंगल में आनंद है वो संगमर में नहीं है। नहीं है, ये इसलिए कचरे में पड़े हैं। आशा में आसमान टंगा है। आसमान आशा में टंगा है। आशा में तो भगवान का नाम ले रहे हैं और उसी में हम टंगे हैं। उसी में हम टंगे हैं। सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं जब कामदगिरी की परिक्रमा कर रहा था और कुछ संतों की हमें सूचना मिली थी कि कामदगिरी की परिक्रमा में कुछ संतों की कुटिया टूटी थी या उनकी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, बारिश की वजह से। क्योंकि बारिश बरस रही है, संत किस प्रकार यहाँ रह रहे हैं, मैं कोशिश कर दर्शन के लिए भी आया था और कुछ हमने सोचा महाराज जी की जो आवश्यकता है वो सेवा भी करने की कोशिश करेंगे। और जैसे महाराज जी यहाँ पर नागा बाबा रहते हैं, यहाँ पर इनकी कुटिया पहले बनी हुई थी। महाराज जी एक बार इस तरह बना, इनकी महाराज जी कुटिया बनी हुई थी लेकिन वो फॉरेस्ट विभाग के अंदर आने की वजह से टूट गई। जैसे महाराज जी यहाँ पर कब से हैं ये? महाराज जी होगा कम से कम, मेरी उम्र है 27-28 साल, तो मैं इनको देखता हूँ कि यही है। अच्छा, अभी हैं जी। साथियों, जैसे कि जिन महाराज जी का हम दर्शन करवा रहे हैं, जिनकी कुटिया के कोशिश करेंगे हम, लेकिन पहले महाराज जी से बात करते हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, फिर महाराज जी के बात जानते हैं कि महाराज जी को क्या आवश्यकता है वो भी हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। लेकिन सभी से एक बात कहता हूँ, कभी भी कहीं पर भी संतों के दर्शन करने जाए ना, कैसे भी संत हो, संत भेष को है, प्रणाम है, वहाँ खाली मत जाए। संतों के यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया खाली नहीं जाना चाहिए। ये मैंने सुना है, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं का मंदिर खाली नहीं जाए। अगर मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कहता हूँ क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जुग जुग पर आगे धरे कोटि ये के समान। अब जिन महाराज जी के पास से पहले तो उनसे प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम भक्तों। महाराज जी आपका शुभ नाम? हरिगिरी। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ चित्रकूट में कब से हैं महाराज जी? यहाँ हो गए 30 साल। 30 साल से। तो महाराज जैसे मैं भी आपकी कुटिया के देख पा रहा हूँ, जैसे आप संतों से सुना है और भक्तों से भी सुना है कि आपकी कुटिया जो निर्माण थी, हो सकता है और फॉरेस्ट विभाग के अंदर थी तो वो तोड़ दी गई। कितने समय हो गए इस कुटिया को तोड़े हुए? एक हो गए 1.5 महीना। अच्छा, तो महाराज जी जैसे अभी आप यहीं पर इसी जगह पर कुटिया थी और इसी जगह पर रहते हो? हाँ हाँ। और जैसे महाराज जी आप चित्रकूट में कम से कम 30 सालों से, तो कैसा अनुभव रहा चित्रकूट का? अनुभव कैसा रहा चित्रकूट का? अच्छा अनुभव रहा तभी तो यहाँ पड़े हैं। अच्छा, अनुभव नहीं होता तो क्यों ऐसे पड़े रहते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है कि संगमरमर बिछा है वहीं में पड़ के सो जाते, लेकिन अनुभव है तभी यहाँ पड़े हैं। लेकिन जो जंगल में आनंद है वो संगमर में नहीं है। नहीं है, इसलिए कचरे में पड़े हैं। बहुत सारों ने कहा संत जंगल में, फॉरेस्ट विभाग के अंदर ही कुटिया क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, संत जंगल में नहीं रहेंगे तो क्या घरों महलों में रहेंगे? बहुत सारों ने मुझे कहा सर जंगल में क्यों बनाते हैं। मैं कहूँ संत तो जंगल में ही होता है और जंगल संतों का ही होता है, जानवरों जंगलों का ही, संतों का ही रहा है। संत आज भी कहीं पर भी अगर वनवास के लिए गए तो राम जी भी जंगल में गए थे महल को छोड़ के, तो तपस्या के लिए, तप के लिए, इसीलिए इसे चित्रकूट को तपोभूमि भी कहा गया है। महाराज जी एक बात होता है, जैसे आप नागा संत है महाराज जी, हाँ, और गुरुद्वारा कहाँ पर? गुरुद्वारा नासिक। गुरु परम पूज्य सदैव गुरु जी का नाम महाराज जी? धनराज जी महाराज। अच्छा महाराज, जैसे आप धुना भी तापते हैं या धुनी करते हैं? हाँ, अखंड धुनी करते हैं। हाँ। महाराज जैसे एक बात पूछे, जैसे कोई भी भक्त यहाँ से जुड़ना चाहता है आपसे, मैं अभी क्या आपकी समस्या है जो आपकी आवश्यकता है अति पूरी करने के लिए? अब भजन करने की, अति पूर्णी की करने की है कोई इच्छा नहीं हमारी, न बनाने की इच्छा है हमारी, हमको जीवन काटने की इच्छा है। कुटिया आपको अभी वैसे कोई इच्छा नहीं? कोई इच्छा नहीं हमारी, इसी तरह जीवन चल जाए टूट फाट पन्नी में, टटिया में, हमारी पक्का और उसका कोई निर्माण कम वो नहीं है। अच्छा। हमारा जीवन चलना चाहिए बस, कासा कुसी की, और हमारा जीवन चित्रकूट में चलना चाहिए बस। हमें कोई टीन की और चद्दर की और पक्के की और कोई जरूरत नहीं। जैसे महाराज जी की कोई आवश्यकता नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी महाराज एक सोचा हूँ कि ऐसे एक बार तख्त लगा देंगे जिससे क्या उसमें नीचे कोई सामान आपका रख जाए, बॉक्स बन जाएगा। हमारी ये कोशिश रहेगी, एक तख्त आपका बनवा देते हैं जिसमें नीचे बॉक्स बन जाएगा ना, तो आपकी ये सामान भी हो जाएगा, बारिश से थोड़ा बचाव भी हो जाएगा। महाराज जी जैसे कि आप एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे आप बच्चापन से संत, आपका अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद का? ये अनुभव तो मुझको भी बुध नहीं है कि मैं कैसे बाबा बन गया। क्या ऐसे भाव है कि आप संत बन गए? हल जब मुझे स्वयं मालूम नहीं कि मैं क्यों बाबा बन गया। अच्छा, हाँ। तो कभी कभी महाराज जी राम जी के कभी दर्शन हुए यहाँ पर? कभी इतने समय राम जी के देखो स्वयं दर्शन नहीं हुए हैं, अनुभूति अनुभूति हुए हैं कि भगवान यहाँ रहते हैं,
लेकिन स्वयं दर्शन नहीं कभी हुए। अच्छा। हाँ, और महाराज जी कोई आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी जैसे यहाँ पर अभी तो यहाँ कोई घटना नहीं घटी है। कोई ऐसा आपकी लीला हुई जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई? हाँ हाँ, आशा में आसमान टंगा है। आसमान आशा में टंगा है। आशा में तो भगवान का नाम ले रहे हैं और उसी में हम टंगे हैं। उसी में हम टंगे हैं। वास्तव सत्य वचन है, नाम में हमें तब तक सही है, सही भाई दिशा में। स्वतः कभी कोई दर्शन पाया नहीं है। हाँ। आशा में सब कोई है कि भगवान मिलेंगे, हम मिलते मिलते मर जाना है। सब मिलेंगे नहीं, ऊपर ही मिलेंगे, नीचे तो मिल ही नहीं सकते हैं। ऊपर ही मिलेंगे कि तो शमशान में मिलेंगे या जन्म में मिलेंगे, दो जगह मिलते हैं, तीसरी जगह जगह नहीं है। जब मिलाई होगी तब साधु संत की भेष में मिलाई हाँ। होगी। अरे कहीं नहीं होती शमशान में और पैदा होने में, और कहीं नहीं मिलते। और महाराज जी जैसे एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर कोई भी भक्त आता है आपके पास, आपके शिष्य आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हैं उनको? अच्छी मार्ग बताते हैं कि राम राम कहो और घर में अच्छे से रहो। अच्छा। हाँ, जैसे कि साथियों महाराज जी के यहाँ पर कुटिया के महाराज जी मना कर रहे हैं, हालांकि हम आए तो इसी उद्देश्य थे महाराज जी के लिए। पहली बात तो ये फॉरेस्ट के हालांकि कोशिश करेंगे जब महाराज जी कह रहे हैं। अब महाराज जी आप कह रहे थे आप आगे जाएंगे जंगल में अंदर। हाँ कह देंगे तो मैं 100 फुट पीछे चला जाऊंगा, किसी बम्बूर तरह जीवन काट लूंगा। महाराज जी कह रहे हैं अगर यहाँ से फिर भी परेशान करेंगे और घने जंगल के अंदर चले जाएंगे, पीछे जंगल है जैसे, महाराज जी कह रहे हैं और जंगल के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर 100 फीट अंदर भी। हाँ महाराज जैसे यहाँ पर जैसे एक बात और पूछ रहा था, जैसे आपकी वो भी तखत करवा देते जैसे 6 फीट का, हाँ ठीक ये है। तो आपकी कोई भी उठा के ले के जा हाँ सकते हो। तखत करा दिया, बक्सा करा दिया, इसमें आटा हो गया, उसमें मान लो सामान हो गया, पढ़ने बैठने को हो गया। हाँ बस। तो मतलब बॉक्स बन जाता है, उसमें आटा सामान कुछ हो गया आपका, हाँ भोजन प्रसाद का बर्तन हो जाएगा, बंदर परेशान नहीं करेंगे। हाँ और एक तखत करवा देता हूँ, हाँ ये मैं आज ही आपको करवा देता हूँ, हाँ ठीक है। आज का आज ही करवा देता हूँ। हाँ कोशिश करता हूँ साथियों, जैसे कि महाराज जी एक तखत करवा देंगे जिससे महाराज संतों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि बारिश है और पानी अभी चित्रकूट का बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा होता है। और नीचे तखत के नीचे थोड़ा बॉक्स रख देंगे ना, तो जिससे कोई महाराज जी का भोजन प्रसाद के लिए ठाकुर जी का जो सामान है पूजा का वो रह जाएगा। ये हमने विचार किया, तो आज का आज महाराज जी मैं वचन देता हूँ भक्तों के द्वारा कि आज आपकी ये व्यवस्था करवा दें। जैसे कि साथियों आपके ध्यान में कोई ऐसे संत हो जिनकी सेवा की आवश्यकता तो मुझे ज़रूर बताइए, मेरी कोशिश है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने वाले मेरे गुरु और ठाकुर जी हैं, तो सभी से कहूँगा कहीं पर भी ऐसे संत लगे आपको तो मुझे सूचना ज़रूर दें, मैं कोशिश करूँगा करने की। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, आप भूलो नहीं, जय गुरुदेव, जय कामतानाथ, जय सीताराम। जय। यही है पहले वाला ही है। अच्छा आटा लेने गए थे, हम तो ये लाने गए थे। मैं कि फिर बारिश शुरू हो जाएगी, कल का पता नहीं रहता। जय हो कामतानाथ। बैठो, सही है ना? हाँ सही है, बरसात कट जाएगी। और इसमें अगर बाई चांस कोई राशन का सामान वाल आपने बंदर खराब नहीं करेंगे। हाँ अब तक सब सुविधा हो गई, रोटी रख दी, अब कमंडल में सब रखा। हाँ आराम से हो जाएगा पूरा। ये देखो आटा लेने गाय को गया था। अच्छा आटा लेके आए हैं महाराज जी। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 2 किलो होगा, कितना किलो महाराज जी? हाँ किलो 1.5 किलो है। क्या 1.5 किलो? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मोल ले मांग के मोल लाते हैं सब। मोल ला के आते हैं। अच्छा 1 किलो रोल ले आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि रखने की क्योंकि रखने की जगह है नहीं है, तो झोली में डाल रखते हैं, शाम सुबह गाय को दे दिया। अच्छा अच्छा। साथियों जैसे कि महाराज जी की तरफ मैं पन्नी के देख लिया था किस हालत में, आप देखा था महाराज जी को, और तखत की आवश्यकता थी क्योंकि बारिश में देख पा रहे हो किस प्रकार कीचड़ रहते हैं हम, अभी बारिश के मौसम है, तो इसलिए मैंने सोचा महाराज जी के लिए कम से कम तखत हो, तो कम से कम बारिश नहीं हो, कोई जीव हो, बारिश के मौसम में कोई सांप वाम कोई बिच्छू कोई पता नहीं चलता, जंगल है। भगवान भरोसे पड़े रहते हैं एक सांप निकालते हैं भारी भारी। कि भगवान का नाम लेके सो जाते हैं, जो होना होगा सुबह होगा, रात में कुछ नहीं होगा। जो महाराज जी के होना तो सुबह होगा, देखा जाएगा, लेकिन फिर भी महाराज जी इतने दिन नीचे ही सोते थे और ज़मीन पे ही, लेकिन कोशिश की है महाराज जी के लिए तखत की थोड़ी, हम सभी ने सहयोग करके महाराज जी की। हमारा बिल्कुल सही है, आटा बाटा गाय का धरा रहेगा, पूरा हो जाएगा। हाँ। और कोई चीज़ की महाराज जी अर्जेंट आवश्यकता?
अब फिर भगवान देखेंगे जो होगा। तो याद कर लेना, आपके पास नंबर है, कोई बात हो तो याद कर लेना। हाँ। तो हमारी जो धर्म की यात्रा की सेवा कार्य चल रहा है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तुरंत सेवा हो रही है तुरंत सेवा हो रही है। साथियों? जैसे कि हम महाराज जी जिन संतों की करते हैं तो तुरंत कोशिश करते हैं। सेवा अगर बड़ी सेवा हो तो 2 दिन टाइम लगता है बनाने में, नहीं तो मार्केट से लेने वाली सेवा तुरंत लग जाती है। कोई बनाने के उसमें टाइम लग जाता है महाराज। ठीक है महाराज, कोई बोल ठीक है, जय जय सीताराम। जय सीताराम।